मिल रहा था। अब एक दिन भगवान को ब्रज की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी। जैसे बच्चे बाहर पढ़ते हैं ना, कई बार कईयों के बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं तो माँ बाप को भी बच्चों की याद आती है, बच्चों को भी घर की याद आती है, लेकिन काम चलता रहता है। पर कभी कभी इक्का दुक्का दिन होता है जिस दिन बहुत याद आती है। मने उस दिन लगता है कि आज मिल ले, बस एक बार के लिए मिल ले सबसे, कोई दिख जाए थोड़ी देर के लिए ही बस। आज वो भगवान के लिए था। भगवान को ब्रज की इतनी याद आ रही है कि भगवान सब काम तुरंत खत्म करके, भगवान के कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी जिससे यमुना नदी का तट दिखता था। तो भगवान आकर खड़े हो गए कि आज कोई दिख जाए। अरे कोई ग्वाला गैया चराने जा रहा हो वो ही दिख जाए, कोई गोपी दिख जाए, यशोदा मैया दिख जाए, कोई तो दिख जाए आज। उतने में ही कुछ ग्वाल बाल जा रहे थे, सब नए थे क्योंकि भगवान को काफी समय हो चुका है अभी यहाँ आए हुए, कई नए ग्वाले आ गए हैं। तो वो गैया चराकर घर लौट रहे थे। भगवान कहते अरे ये तो वही समय है। जैसे होता है ना कि हम किसी को अपने जैसे बचपन का काम करते हुए देखते हैं तो हमें बचपन याद आ जाता है कि हम भी ऐसा करते थे या हमारे साथ भी ऐसा होता था। तो भगवान कहते कि ये तो वही समय है जब मैं, श्री दामा, मुद मंगल, हम सब गैया चराकर घर वापस लौटते थे। अरे ये निश्चय वही समय है। और एक बार के लिए ऐसा बहाव उठा यादों का कि भगवान भूल गए कि वो कहाँ है। और भगवान जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे श्रीदामा रुको, अरे मैं भी आ रहा हूं, अरे आज बड़ी देर हो गई, आज तो मैया बहुत बरजेगी, अरे बलदाऊ भैया आप कहां पीछे चल रहे हो। और जब एक बार उनका ध्यान थोड़ा भटका तो उनको समझ आया कि वो कहां है। और जब समझ आया तो भगवान फूट फूट कर रोने लगे। यानी इतनी तेज रो रहे हैं भगवान कि बगल के कमरे में उद्धव जी बैठे थे, उनको आवाज पहुंच गई। वो भागते हुए आते हैं, भगवान को गले से लगा लेते हैं, प्रभु आप क्यों रो रहे हैं। भगवान कहते उद्धव मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, मुझे गोपियों की बहुत याद आती है, मुझे नंद बाबा की बहुत याद आती है, मुझे यशोदा मैया की बहुत याद आती है। भगवान कहते हैं कि यशोदा मैया जैसी मैया युगों युगों तक किसी को नहीं मिलेगी। अरे मैं जब तक वहां रहा मैंने उन्हें एक सुख नहीं दिया। आए दिन कोई ना कोई दरवाजे पर आता, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया, पर उनका प्रेम घटने की बजाय और बढ़ता गया। तुम्हें पता है एक दिन मैं गैया चराकर घर थोड़ी देर से लौटा, सिर्फ थोड़ी देर, वो मुझे गले से लगाकर रोने लगी। वो कहती कन्हैया तू देर मत किया कर, तू देर करता है ना मेरा कलेजा अपनी जगह छोड़ देता है। आज कितना समय हो गया है मुझे नहीं गए, वो कैसे रह रही होगी मेरे बिना। भगवान कहते हैं कि नंद बाबा जैसे बाबा किसी को नहीं मिलेंगे। अरे तुम्हें पता है मेरे बाबा जानबूझ के जूतियां नहीं पहनते थे और घर से बाहर जाकर खड़े हो जाते थे। क्यों? उनको पता था अब कन्हैया सर पर जूतियां लेकर आएगा। मैं सर पर जूतियां लेकर जाता था, उन पे चिल्लाता था कि बाबा आपने जूतियां नहीं पहनी, मैया डांटेगी ना। और मैं अपने हाथों से उनको जूतियां पहनाता था। वो दृश्य के लिए वो रोज जूतियां नहीं पहनते थे और बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार करते थे। भगवान कहते उद्धव मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं जब से यहां आया हूं ना मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी। भगवान कहते उससे भी ज्यादा दुख मैंने भोली भाली गोपियों को दिया है। यशोदा मैया ने एक दिन मुझसे कहा कि कन्हैया तू उनके घर चोरी क्यों करता है। अरे वो गरीब है, वो जो माखन बेचती है
उससे जो धन आता है वो उसी से भोजन करती है, तो उनका नुकसान करता है। मैं कई दिनों तक उनके घर चोरी करने नहीं गया। कुछ दिनों बाद वो सब की सब घर आ गई। आकर कहती है, यशोदा, कन्हैया सिर्फ तेरा ही बेटा है क्या? अरे चोरी करता है तो करने दो, मटकियां फोड़ता है तो फोड़ने दो। अरे असल में तो गरीब हम उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कन्हैया हमारे घर आना छोड़ दे। तुम रोज के भोजन की बात करती हो, भोजन तो उस दिन नहीं करते जिस दिन ये चोरी करने नहीं आता। कि क्या गलती हो गई कि आज कन्हैया घर नहीं आया। भगवान रोते हुए ये बात कह रहे हैं, उनकी हिचकियां बंद गई है। भगवान कहते हैं, अरे इससे ज्यादा दुख मैंने अपनी राधे को दिया है, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम किया मैंने। कितनी देर तक भगवान राधे 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 कहकर रोने लगे। सोचिए, भगवान ऐसी बातें कर रहे हैं जो कहते हुए भगवान रो रहे हैं, जिसको सुन के यहां कितनों की आंखों में आंसू आ गए हैं। उस वक्त उद्धव जी क्या जवाब देते हैं? उद्धव जी कहते, प्रभु इसमें इतना रोने की क्या बात है? आप उन अनपढ़ गवार ब्रजवासियों को ज्ञान से समझा सकते थे। अनपढ़ गवार। भगवान कहते, तुम्हें कैसे पता कि वो पढ़े लिखे नहीं? उद्धव जी कहते, वो कहां पढ़े लिखे होंगे, उनका काम तो दूध दही माखन बेचना है। भगवान कहते, ऐसे तो मैं भी नहीं पढ़ा ज्यादा, मैं भी 1 वर्ष ही पढ़ा। 1 वर्ष में कोई कितना सीख लेगा? उद्धव जी कहते हैं, प्रभु आप तो खुद ज्ञान है। उद्धव जी भूल गए कि जो खुद ज्ञान है वो इतने वर्षों तक उनके साथ रहा है। तो गोपियों से ज्यादा ज्ञानी और कौन होगा? जिस मौके का भगवान को इंतजार था वो मौका आज मिल गया। भगवान कहते, तुमने सही कहा, मैं उन्हें समझा ना सका। तुम ज्ञानी हो ना? उद्धव जी कहते, हाँ। बोले, तुम जाओ उद्धव, तुम ब्रज जाओ और ज्यादा लोगों को नहीं समझाना है। 3 लोग, यशोदा मैया, नंद बाबा और गोपियां, इनको ज्ञान से समझाओ कि रोना धोना प्रेम इत्यादि सब छोड़े, ज्ञान मार्ग पर चले। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर भरोसा था। उन्होंने कहा, ठीक है। जाने से पहले भगवान ने अपने वस्त्र दिए, अपना कुंडल दिया, अपना मुकुट दिया। उद्धव ने कहा, इन सब की क्या जरूरत है? बोले, इन सब के बिना बात करना तो दूर, कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। क्योंकि एक बार के लिए सबको लगेगा कि मैं आ गया, तो वो अपने नेत्र उठा सकते हैं तुम्हें देखने के लिए। ठीक है, उद्धव जी जाते हैं, प्रवेश करते हैं ब्रज में। तो कुछ गोपियां जा रही थी। उद्धव जी ने उन्हें रोका कि अरे ये नंद बाबा का घर कौन सा है? गोपियां कहती है, मथुरा से आए हो? तुम्हें कैसे पता? गोपियां कहती है, मथुरा वासी ही पूछते हैं, वरना ब्रज में तो हर किसी को पता है कि नंद बाबा का घर कौन सा है। कौन नहीं जानेगा कि कृष्ण किस घर में रहता था? गोपियां कहती है, पथिक, ये जो जल की धारा जा रही है ना, इसके साथ जाओ। ये जहां जाकर रुकेगी वो नंद बाबा का घर होगा। और इस जल को साधारण जल मत समझना। ये जब से तुम मथुरावासी कृष्ण को लेकर गए हो ना, तब से नंद बाबा और यशोदा मैया के जो अश्रु जल बह रहे हैं, ये वो जल है। इतना रोए हैं वो, इतना रोए हैं। जाते हैं उद्धव जी। भगवान ने सबका हुलिया बताया था, कौन कैसा दिखता है, कौन कैसे बात करता है। तो उद्धव जी ने बाहर से आवाज लगाई, नंद बाबा, ओ नंदराय जी। तो किसी की आवाज आती है, कौन?
मैं उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र, उसका संदेश लेकर आया हूं। तो एक व्यक्ति बाहर आता है, दुबला पतला शरीर, आंखें अंदर तक धसी हुई, झुर्रियां पड़ गई है, कांपती हुई आवाज, कहो मैं नंदराय हूं। जो हुलिया भगवान ने बताया था नंद बाबा का, उससे इतना भी मेल नहीं खा रहा है। उद्धव जी प्रणाम करते हैं, नंद बाबा ने अंदर बैठाया। नंद बाबा कहते थके हुए लग रहे हो, मैं भोजन लेकर आता हूं, घर पर नहीं है। नंद बाबा गए तो उद्धव जी रसोई घर की ओर देख रहे हैं। रसोई घर में जाले पड़ गए हैं, मानो जब से कृष्ण गया है उस घर में खाना नहीं बना है। नंद बाबा भोजन लाते हैं, उनको भोजन कराते हैं, बात करने बैठ ही रहे हैं कि इतने में यशोदा मैया की आवाज आती है कि अरे किससे बात कर रहे हो। उनकी नजर जैसे ही उद्धव जी पर पड़ी, वो एक बार के लिए भागती है, कन्हैया तू आ गया। नंद बाबा कहते कन्हैया नहीं है, मित्र है, उसका संदेश लेकर आया है। यशोदा मैया कहती है बचपन में कन्हैया जब रोता था ना, मैं सारे काम छोड़कर उसको गोद में लेती थी कि वो रोए ना, मैं उसको रोते हुए नहीं देख सकती थी। आज उसकी मां कब से रो रही है, उसके पास समय नहीं है, अपने मित्र को भेजा है। उद्धव जी कहते हैं मैया कन्हैया को खुदगर्ज मत समझना, वो आप सबको बहुत याद करता है। मैं जब यहां आ रहा था तो देवकी माता ने मुझे कहा कि यशोदा से जाकर कहना कि यशोदा धन्य है तेरे लालन पालन को। पर तूने मुझे बताया, क्योंकि जब भगवान रह रहे थे तब देवकी माता यशोदा मैया से बात करती थी कि उसको क्या खिलाऊं, उसको क्या पसंद है। तो देवकी माता ने कहा कि तूने कहा था कि कन्हैया बहुत चंचल है, दिन भर बाहर खेलता रहता है, मस्ती करता है, शैतानी करता है, पर यहां तो वो घर के बाहर कदम ही नहीं रखता। शैतानी करना दूर, मैंने उसको आज तक मुस्कुराते हुए नहीं देखा। देवकी माता कहती है तुमने कहा था कि वो खाने पीने का बड़ा शौकीन है, उसको तुम दिन में 8 बार भोजन कराती हो। मैंने एक दिन उसकी थाली में गौरस से बनी एक मिठाई रखी, जो कन्हैया थाली को हाथ जोड़कर बैठता था, उस दिन थाली छोड़कर चला गया। क्यों? वो जाकर कहता है उद्धव देव की माता से कहना मेरी थाली में गौरस से बनी कोई चीज ना रखे, मुझे यशोदा मैया की याद आती है, मुझे मेरे ब्रज की याद आती है। यशोदा मैया इससे ज्यादा सुन ही नहीं पाई, मूर्छा को प्राप्त हो गई। नंद बाबा उनको उठाकर दूसरे कमरे में सुलाते हैं। नंद बाबा कहते ये इतनी ही देर आराम करती है जब तक बेहोश रहती है, वरना पागलों की तरह ब्रज में घूमती है। हमारा कन्हैया चोरी करता था ना, तो हर घर में जाकर कहती है कि कन्हैया चोरी करने आया क्या, तुमने बांध के रखा है ना उसे, अरे उसको लौटा दो, मैं किसी का नुकसान नहीं करने दूंगी, उसको वापस कर दो। वृक्षों से कहती है तुमने कन्हैया को देखा क्या, अरे वो कहां चला गया है। गोवर्धन पर्वत से प्रार्थना करती है तुम्हें तो बहुत मानता था वो, अरे वो कहीं दिखे तो उससे कहना कि उसकी मां उसको बहुत याद करती है। उद्धव जी को अपना काम याद आता है। उद्धव जी कहते बाबा आप सौभाग्यशाली है कि कृष्ण ने आपके यहां जन्म लिया, पर वो किसी का पुत्र नहीं है, वो परम पिता परमेश्वर है, वो किसी का बेटा नहीं है। नंद बाबा कहते मैंने तो तुम्हें कोई बहुत समझदार बालक समझा था, तुम तो बड़े साधारण से निकले। क्या कहा? वो किसी का बेटा नहीं है, वो भगवान है। अरे